हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट ब्रेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेशनम्स लाइक एल्गोरिदम एंड एक्सप्लेन विद द टू डिफरेंट एल्गोरिदम स्लोप बिटवीन द 0 एंड 45 एंड स्लोप बिटवीन द 45 एंड 90। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर टॉपिक। जो इसका मेन टॉपिक है डेट इज ब्रेशनम्स लाइन एल्गोरिदम। ये है एल्गोरिदम का नेम, ब्रेशनम्स लाइन एल्गोरिदम। यहाँ पर टू डिफरेंट लाइन्स एल्गोरिदम्स यूज की जाती हैं जिसकी स्लोप 0 से लेकर 45 तक है, उसके लिए एक अलग एल्गोरिदम है। एंड 45 से लेकर 90 तक, इस तरह 45 से लेकर 90 तक जो स्लोप है उसके लिए एक अलग एल्गोरिदम है। दोनों एल्गोरिदम्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्रेशनम्स लाइन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। Operations of the true line is described by those pixels in the raster that fall the least distance from the true line। ठीक है, यहाँ पर इसने बताया है कि अगर अप्रोक्सीमेशन लगाएं, अप्रोक्स देखें कि ट्रू लाइन्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ट्रू लाइन पर कौन से पिक्सल्स हैं, रेस्टर कौन से पॉइंट्स हैं, उनको हम कैसे पता लगा सकते हैं। कॉल द डिस्टेंस टू दीज पिक्सल्स बाय लाइन इमीडिएटली अबव द ट्रू लाइन T1 एंड द डिस्टेंस ऑफ दोज लाइन्स I+S1, I+S1। ठीक है, दिस एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज द डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल देखो यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं कि लाइक एक टाइप से आपके पास ग्राफ है, इन तीनों लाइन में कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स का यूज बताया। लाइक सपोज करो आपके पास कोई ग्राफ है, यहाँ से आपने कोई इस तरह से लाइन बनाई, तो जो आपने लाइन बनाई डेट इज ट्रू लाइन। क्या है वो? ट्रू लाइन है। इस ट्रू लाइन को ही वो क्या कह रहा है? TI कह रहा है। समझ में आया क्या कह रहा है वो? ट्रू लाइन को TI कह रहा है। ठीक है, अब जो इसके बीच में डिफरेंस रहेगा वो क्या है? द डिस्टेंस टू दोज डायरेक्टली बिटवीन या बिलो ISI। ठीक है, इसके नीचे वाला डिफरेंस जो है वो कितना है, इससे ऊपर वाला डिफरेंस वो कितना है, यानी कि एंगल का डिफरेंस निकालना, वो हम किससे निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे SI से। ठीक है, और तीसरा वेरिएबल जो है यूज किया गया डेट इज डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल यहाँ पर डिसाइड करेगा कि जो पॉइंट हमें मिला है वो ट्रू लाइन से ऊपर का मिला है या ट्रू लाइन से नीचे मिला है। लाइक ये ट्रू लाइन है ना, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ट्रू लाइन के यहाँ है या यहाँ है, यानी ट्रू लाइन के नीचे आता है या ट्रू लाइन के ऊपर आता है, वो पॉइंट हमें पता करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिसीजन वेरिएबल का। डिसीजन वेरिएबल को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है DI, यानी कि डिसीजन वेरिएबल इज इक्वल्स टू SI माइनस TI। लाइक ये SI है, ठीक है, जहाँ पे आपका लोअर पॉइंट आता है, एंड दिस इज ट्रू लाइन। तो ट्रू लाइन से कितना नीचे है? अगर ऊपर वाला पॉइंट है तो ये SI है और ये आपकी ट्रू लाइन यानी कि TI है। समझ में आ रही है बात? तो उसको इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे आता है व्हेन, जब ये डिसीजन वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 0 से कम आ जाती है, देन क्लोज्ड पिक्सल एट द रेस्ट बिटवीन द पिक्सल्स बिलो द ट्रू लाइन। तो समझ लो कि आपका जो पिक्सल मिला है आपको वो ट्रू लाइन से नीचे है। अगर 0 से कम आ जाती है D की वैल्यू तो पिक्सल कहाँ है? ट्रू लाइन से नीचे है। दिस टेक्निक प्रोवाइड एन इफिशियंट मैथड फॉर स्कैन कन्वर्टिंग लाइन्स। ये जो टेक्निक है वो ज़्यादा इफिशियंट मैथड प्रोवाइड करती है, किस लिए? स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन के लिए। वो स्लोप्स आर लेसर देन 45, जिसकी स्लोप क्या है? लेस है किससे? 45 से। यानी कि जो भी आपको स्लोप मिलेगी, m की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 45 से कम मिलेगी, 0 से लेके 45 के बीच में मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। दूसरी एल्गोरिदम जो होगी उसके अंदर अलग से मेथड है, उसके अंदर 45 से ज़्यादा वाली स्लोप और 90 से कम वाली स्लोप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि 0 से 45 वाली लाइन्स अलग बन रही हैं और 45 से 90 वाली लाइन्स अलग बनेगी। फॉर स्ट्रेट लाइन whose slopes are greater than 45, ऐसे लाइंस जिनके स्लोप 45 से ज़्यादा आ जाती हैं। वही बात, अगर 45 से स्लोप कम है तो ये वाले मेथड हम यूज़ करेंगे। अगर लाइन की स्लोप ग्रेटर देन 45 आ जाती है, यानी कि 45 से ज़्यादा स्लोप आ जाती है, देन और लेस देन आ जाती है 90, 45 से तो ज़्यादा है और लेस देन है 90 से, कुछ ऐसी स्लोप आपको अगर मिल जाती है तो वो क्या बनेगी? एक दूसरी लाइन बनेगी, किसके बीच में? यूज फॉर द स्लोप बिटवीन 45 to 90, उसके लिए अलग एल्गोरिदम यूज की जाएगी। देन द एल्गो मस्ट बी इन्वर्टेड। क्या वर्ड यूज किया गया? इन्वर्ट, यानी कि चेंज हो जाएगी। जो एल्गोरिदम 0 से 45 के लिए है वो इन्वर्ट कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी, सो दैट इज जस्ट y और बोथ x एंड y आर इंक्रीमेंटेड एट ईच स्टेप, जिससे x और y दोनों ही स्टेप पर क्या करेंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, ये एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज आती है डेट इज फास्टर एज कम्पेयर टू DDA, यानी कि जब हम इसको DDA एल्गोरिदम से कंपेयर करते हैं, DDA है सिंपल DDA है, अगर हम कंपेयर करें इस एल्गोरिदम को ब्रेशनम्स लाइन एल्गोरिदम को, तो ब्रेशनम लाइन एल्गोरिदम फास्टर है।
ठीक, ये इसकी फर्स्ट एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज है सो सिंपल, इट इज सो सिंपल एंड इन्वॉल्व यूजिंग इंटीजर अर्थमेटिक्स। एक तो सबसे बड़ी बात कि सिंपल है, फास्टर है और इंटीजर अर्थमेटिक, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर अर्थमेटिक्स आते हैं। अवॉइड जनरेशन टू डुप्लीकेट पॉइंट, ठीक है, डुप्लीकेट पॉइंट्स को जनरेट करने से ये अवॉइड करता है, डुप्लीकेट पॉइंट्स नहीं जनरेट करता। लाइक आपके यहाँ पर पॉइंट आया 2 4 और नेक्स्ट पे आपने यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 4 पॉइंट दे दिया। लाइक यहाँ पे 2.5 था, सपोज करो कि आपको एक पॉइंट मिला था 2.3 एंड 4.5, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी जगह पर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो मिला है दैट इज 2.4 एंड 4.4, ये पॉइंट मिला है, सॉरी 4.6, 5 के बाद यहाँ पे 0.6 आएगा ना, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट मिला है, इसमें क्या है देखो, उसने बोला सिर्फ आप अर्थमेटिक पार्ट लेंगे, किसका, इंटीजर। जो भी आपको अर्थमेटिक पॉइंट्स गिवन होंगे उसको सिर्फ आप इंटीजर पार्ट ले सकते हैं। इसका इंटीजर पार्ट क्या है 2, इसका भी है 2, इसका इंटीजर पार्ट है 4। तो अब ये देखिए ये पॉइंट्स तो सिमिलर आ गए। अगर इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट्स में देखते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट्स में डिफरेंट वैल्यू है, बट अगर इसका सिर्फ हम इंटीजर पार्ट लेंगे, इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले रहे तो सेम वैल्यू आ रही है 2 4, नेक्स्ट भी 2 4। अब एक पॉइंट को हम सिर्फ एक ही बार तो प्लॉट कर सकते हैं ना, बार बार प्लॉट तो नहीं कर सकते, बार बार लाइन जो है वो सेम पॉइंट से क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट पॉइंट्स को जनरेट होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके यूज करेंगे तो ऐसी डुप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अवॉइड जनरेशन ऑफ डुप्लीकेशन पॉइंट्स हम यूज करते हैं ब्रेशनम लाइन एल्गोरिथम का। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द हार्डवेयर। इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? बाय यूजिंग हार्डवेयर। क्यों करते हैं? बिकॉज इट डू नॉट यूज मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन की नीड ही नहीं पड़ती, सिर्फ प्लस माइनस से काम चला लेता है, इसलिए इसको हम हार्डवेयर लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस किया है ब्रेशनम लाइन एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे वो वर्क करता है एंड उसके एडवांटेजेस। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जितने भी एल्गोरिथम से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, 0 से लेकर 45 स्लॉप के लिए भी और 45 से लेकर 90 स्लॉप के लिए भी। टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं देन आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।